हेलो फ्रेंड, आप सभी को फर्स्ट स्टडी एनालिसिस में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020, क्योंकि जब तक अगले विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक हम 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसी के कंटेंट के साथ देखेंगे और उसी से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना जारी 25 सितंबर 2020 को हुआ था। वहीं 25 अक्टूबर को 16 जिले में 71 सीटों के लिए, जबकि 3 नवंबर को 17 जिले में 94 सीटों के लिए, जबकि 7 नवंबर 2020 को 5 जिले में 78 सीटों के लिए जो 3 चरणों में हुए चुनाव के परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित किए गए थे। चुनाव में कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जबकि एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें तथा अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई। उससे आगे देखेंगे हम लोग कि 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें 5 जनता दल यूनाइटेड से और 7 भाजपा से और 1 हम से तथा 1 वीआईपी से शामिल है। भाजपा से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली। इसके बाद इस चुनाव में कुल जो है 3733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें 370 महिलाएं थी। चुनाव में 59.39% महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटें में केवल 10.6% अर्थात 26 सीटें ही आई। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.05% मतदान हुए, जिनमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.68% रहा। 66 नए विधायक विधानसभा पहुंचे। इसके बाद इस चुनाव में 75 सीटें जीतकर राजद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं भाजपा बीजेपी 74 सीटें के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप इस कंटेंट को कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है सो HR निवास थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में विधानसभा में जो कौन कौन पार्टी को कितनी सीट मिली, और एक टेबल के माध्यम से हम लोग देखने के कि भाजपा बीजेपी को 110 सीटें पर चुनाव लड़ी थी और 74 सीटें उन्हें प्राप्त हुई। कुल वोटों का 19.46% प्राप्त हुआ, जबकि जदयू को 115 में से 43 हुआ और कुल वोट प्रतिशत का 15.4% हुआ। वीआईपी का 11 सीट पर लड़े थे चुनाव, 4 जीते। हम 7 पर लड़ा था, 4 जीता। राजद 144 पर लड़ा था और 75 सीट उन्हें प्राप्त हुई। कांग्रेस 70 सीट पर लड़ा था और 19 सीट उन्हें प्राप्त हुई। CPI 6 सीट पर लड़ा था और उन्हें जो है 2 सीट जीत मिली। CPIM 4 सीटें पर लड़े थे और 2 सीटें उन्हें प्राप्त हुई, जबकि CPI माले को 19 सीट पर लड़े थे और 12 सीटें वह जीत दर्ज की। वही लोजपा को देखा जाए तो लोजपा 143 सीट पर लड़ा था, जबकि 1 सीट ही उन्हें प्राप्त हुई। AIMIM 24 सीट पर लड़ा था और 5 सीट उन्हें जीत हुई। BSP 78 पर लड़ा था और 1 सीट उन्हें प्राप्त हुई, और RLSP 104 पर लड़ा था, उन्हें 1 भी सीट प्राप्त नहीं हुआ। वही निर्दलीय 1 सीट प्राप्त की, और नोटा जो है सो कुल वोट परसेंट का जो है 1.69% जो है सो नोटा वोट डाला गया। इसे आगे हम लोग देखते हैं कि चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, जो आंकड़े आए हैं चुनाव से संबंधित उसको हम देखेंगे कि
बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम जो है 17वां क्रम था, ये सभी को पता होगा। और 243 सीटों पर ये चुनाव लड़ी गई थी। अधिसूचना जारी जो है 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। वहीं चुनाव के चरण जो है 3 चरणों में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव। पहला चरण जो है 16 जिले में 71 सीट पर हुई थी 28 अक्टूबर 2020 को। वहीं दूसरा चरण 17 जिले में हुई थी 94 सीट पर 3 नवंबर में। तीसरा चरण जो है 5 जिले में हुआ था और 78 सीट पर हुई थी, वहीं 7 नवंबर 2020 को हुआ था। अगर देखा जाए कुल मतदाता को देखा जाए तो 72927396 इतना जो है सो कुल मतदाता थे। वहीं कुल मतदान कितना हुआ तो 40974708। ये जो है एक जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, उस हिसाब से इसको याद रखिएगा तो लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर पुरुष मतदाता की बात किया जाए तो 37912127 था, जबकि महिला मतदाता 33907979। और सर्विस मतदाता की अगर बात की जाए तो 16 और 4 टाइम्स 0 इतना जो है जो सर्विस मतदाता थे। और वहीं थर्ड जेंडर मतदाता की बात की जाए तो 2344 थी। और मतदाता केंद्र की बात देखा जाए तो 106526 मतदाता केंद्र था, जबकि नोटा जो है 706252 जो है इतना जो है नोटा वोट रहा था। मतगणना 10 नवंबर 2020 को जो है मतगणना हुआ था। सरकार का गठन जो है 15 सदस्य जो है 16 नवंबर 2020 को हुआ। वहीं 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र जो है 23 से 27 नवंबर 2020 को हुआ। वहीं महिला विधायकों की संख्या 26 है, जबकि अनुसूचित जाति की 38 जो है आरक्षित सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति को अगर देखा जाए तो 2 सीट हुआ जो आरक्षित सीटें हैं। सर्वाधिक मतों से जीत जो है महबूब आलम ने दर्ज की और न्यूनतम मतों से जीत जो है कृष्ण मुरारी शरण ने जीत दर्ज की। वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था तो सुनील अरोड़ा था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की थी वो HR श्रीनिवास। इसके बाद हम लोग जो अन्य परीक्षा संबंधी तथ्य है उसको हम लोग जो है सो देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वो जो कंटेंट है उसको हम लोग देखेंगे कि पहला है हमारा कि 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो चुने गए हैं वो जीतन राम मांझी चुने गए हैं। इसके बाद जो 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं वो विजय कुमार सिन्हा चुने गए हैं, जो बीजेपी का सदस्य है। और नोटा बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या अगर देखा जाए तो 7 लाख संख्या है, जो नोटा बटन से ही अपना मतदान किए थे। कह सकते हैं वहाँ कि बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत जो है सो बलरामपुर सीट पर जो है सो दर्ज की गई, जहाँ CPI माले के उम्मीदवार जो है सो महबूब आलम ने VIP के वरुण कुमार झा को जो है सो 53,597 वोट से हराया था। तो महबूब आलम का नाम आप याद रख सकते हैं, जो VIP के वरुण कुमार को झा को जो है 53,597 वोट से हराया है। इसके बाद बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत जो है सो हिलसा सीट पर दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र जो है सो 12 वोटों से हराया था। तो इस सबको याद रख सकते हैं आप। और इसके बाद जो पॉइंट है कि प्लोरस पार्टी की जो पुष्पम प्रिया चौधरी थी वो जो है बिस्वी और बांकीपुर से जो है चुनाव लड़ी थी, वो भी अपना सीट जो है चुनाव में हार गई। VIP का प्रमुख मुकेश सहनी जो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ा था और वो भी जो है सो पूर्ण रूप से हार गया। तो हारने वालों में से जो है सो 2 का क्रम जो है याद रखिएगा। एक जो है सो पुष्पम प्रिया चौधरी की जो बिस्वी व बांकीपुर से थी, और एक जो है से VIP का प्रमुख जो है मुकेश सहनी जी जो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ा था, वो भी जो है सो चुनाव हार गए। तो यही जो है सो छोटे छोटे कंटेंट थे, इस सबको जो है सो याद रखना है, जो एग्ज़ाम में छोटे बड़े बिहार के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है प्रश्न। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था इसको हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए। धन्यवाद आप सभी को।